सोचिए, एक ऐसा गार्ड जो सदियों से आपकी रक्षा कर रहा हो और आज वो खुद खतरे में हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली की। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक जीता जागता प्रहरी है और आज ये प्रहरी खुद घेराबंदी में है। तो चलिए इस खामोश जंग की पूरी कहानी को समझते हैं। 2000 मिलियन साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। मतलब हमारी धरती की उम्र का लगभग आधा हिस्सा। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो हमारे प्लैनेट के इतिहास की एक जीती जागती लाइब्रेरी है, जिसने न जाने कितने तूफान झेले हैं। ये कोई आम दीवार नहीं है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली ये रेंज एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करती है। ये थार रेगिस्तान से जो गर्म धूल भरी हवाएं आती हैं ना, उन्हें रोक लेती है और इसी वजह से करोड़ों लोगों के लिए मौसम ठीक रहता है, हमारे खेत हरे भरे रहते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि अरावली भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है। फिर बात करेंगे उस कानून की जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो 100 मीटर वाली परिभाषा क्या है, उसका क्या मतलब है, सड़कों पर लोग क्यों उतर आए हैं, और अगर ये विनाश नहीं रुका तो उसके भयानक नतीजे क्या होंगे। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि एक आम नागरिक के तौर पर हम सब क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अरावली असल में हमारे लिए करती क्या है। इसे हम दो चीजें कह सकते हैं। ये एक वाटर टावर है, मतलब ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है। और दूसरा, ये उत्तर भारत के फेफड़े हैं जो हमारी हवा को साफ करते हैं। तो ये सिर्फ पहाड़ नहीं, ये हमारी लाइफलाइन है सच में। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां से सारा संकट शुरू हुआ। यह है वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। अब आलोचकों का मानना है कि ये कानून बचाने के लिए नहीं, बल्कि कमर्शियल फायदों के लिए दरवाजे खोलने के लिए लाया गया है। और इसने अरावली को जो कानूनी सुरक्षा मिली हुई थी, उससे बहुत बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है। अब देखिए, यहां पर जो फर्क दिख रहा है वो बहुत बड़ा है। पहले 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जंगल का मतलब डिक्शनरी वाला मतलब होगा, यानी हर तरह की हरी भरी जमीन सुरक्षित थी, चाहे वो सरकारी रिकॉर्ड में हो या न हो। लेकिन 2023 के नए कानून ने इस परिभाषा को एकदम सिकोड़ दिया। अब सिर्फ वही जमीन जंगल मानी जाएगी जो सरकारी कागजों में दर्ज। और इस बदलाव का नतीजा वो भी देख लीजिए। इस एक कानून की वजह से अरावली का लगभग 45% हिस्सा, जी हां 45% हिस्सा अब कानूनी सुरक्षा से बाहर हो गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारी इस प्राचीन ढाल का लगभग आधा हिस्सा अब माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए खुला छोड़ दिया गया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कानूनी मुश्किलें और भी थीं। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और परिभाषा को मंजूरी दे दी और इसने अरावली के दायरे को और भी छोटा कर दिया। इसे ही कहते हैं 100 मीटर का नियम। तो ये नया नियम क्या है? ये कहता है कि किसी भी पहाड़ी को अरावली तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो। सरकार का तो कहना है कि इससे 90% रेंज सेफ रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में पूरी कहानी है? सरकार के दावों के ठीक उलट एक्सपर्ट्स और आलोचकों ने इस नियम को अरावली के लिए डेथ वारंट तक कह दिया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हैं। इन सब का मानना है कि ये नियम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर देगा। और यहां आप देख सकते हैं कि वो दावा क्यों इतना भ्रामक है। असलियत ये है कि अरावली का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी हिस्सा, जैसे कि फुट हिल्स यानी तलहटी और छोटी छोटी चट्टानें 100 मीटर से बहुत नीचे हैं। और अब ये सारे के सारे इलाके कानूनी तौर पर असुरक्षित हो गए हैं। तो जब कानून और नीतियां प्रकृति के खिलाफ जाने लगी, तो फिर लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। अब ये कहानी सिर्फ कानूनों की नहीं रही, बल्कि ये कहानी उन आम लोगों की है जो अपने इस खामोश गार्ड को बचाने के लिए खड़े हो गए। गुड़गांव और फरीदाबाद में अरावली बचाओ आंदोलन छिड़ गया, जो विकास बनाम विनाश के मॉडल पर सवाल उठा रहा है। उदयपुर में वकील, स्टूडेंट्स सबने मिलकर इस 100 मीटर के नियम को रद्द करने की मांग की। यहां तक कि राजनीतिक विपक्ष ने तो अरावली सत्याग्रह का नारा दे दिया। और जो वहां के मूल निवासी हैं, भील और गरासिया जनजाति, उन्होंने भी चेतावनी दी है कि इससे उनकी संस्कृति और रोजी रोटी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि अगर ये विनाश नहीं रुका तो हमारा भविष्य कैसा होगा। और ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें बहुत जल्द देखनी पड़ सकती है।
यहाँ सब कुछ बिल्कुल साफ है। पानी की कमी, हमारे शहर ड्राई जोन बन जाएंगे, हवा में जहर घुल जाएगा क्योंकि धूल रोकने वाली दीवार ही नहीं रहेगी, और थार रेगिस्तान वो धीरे धीरे हमारी उपजाऊ जमीन को निगलता जाएगा। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई आपदाएं हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। और असर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं पड़ेगा, हमारी अपनी सुरक्षा पर भी पड़ेगा। सोचिए, जब तेंदुए जैसे जानवरों के घर उजड़ेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो खाना पानी ढूंढते हुए हमारे शहरों में, हमारे घरों तक पहुंचेंगे, और इससे इंसान और जानवरों के बीच टकराव बढ़ना तो तय है। तो क्या इसका मतलब है कि अब कुछ नहीं हो सकता? उम्मीदें खत्म हो गई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं कि इस गार्डियन को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। निराश होने का नहीं, बल्कि एक्शन लेने का वक्त है। देखिए, ताकत अभी भी आम लोगों के हाथ में है। पहला, हम आरटीआई जैसे कानूनी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ग्राम सभाओं को इतना मजबूत करें कि वो अपने इलाके में किसी भी विनाशकारी प्रोजेक्ट को ना कह सकें। तीसरा, खदान के पत्थरों की जगह रिसाइकल्ड मटेरियल के इस्तेमाल की मांग करें। और चौथा, डिजिटल कैंपेन से लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों तक इस आंदोलन का हिस्सा बने। यही वो रास्ते हैं जो सच में बदलाव ला सकते हैं। और आखिर में हम सबको डेवलपमेंट या विकास के मतलब को फिर से सोचना होगा। क्या विकास का मतलब सच में पहाड़ों को काटकर समतल करना और नदियों को सुखाना है? या फिर असली विकास वो है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सेहतमंद और जिंदा प्लानेट छोड़कर जाए? तो सवाल यही है कि क्या विकास की कीमत प्रकृति को तबाह करके चुकाई जानी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हम सबको एक समाज के तौर पर मिलकर ढूंढना होगा। क्योंकि याद रखिए, इसी जवाब पर हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य टिका है।